दिला के रहेंगे, इनको कहना अकेला ना समझे, हम साथ खड़े हैं इनके। जी जी भाई, माता जी ठीक है, जी जी भाई, तुम बात बता दो पूरी। कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है आपको? बोलो बोलो, कुछ कहना है आपको? माँ से बात करो, क्या कहना चाहती है? जी हमको साहब मुलजिम चाहिए। मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा है। मुलजिम नहीं आप आओगे? चिंता मत करो, भाई बोले आगे। मुलजिम सारे पकड़े जाएं। आज ही बात करेंगे, FIR कॉपी लो वापस। हमको अभी भी डर है। सुरक्षा के लिए भी बात करना है भैया। तत्काल बात कर लेंगे, आप बस FIR कॉपी नमस्कार भिजवाओ। साथियों, आप देख रहे हैं शतमारक रॉन्ग नंबर और शतमारक राइट नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद शतमारक। साथियों, आज हमारे पूरे देश में 9 तारीख को लेकर के हमारा जो बहुजन समाज है वो बहुत चिंतित है, वो बहुत चर्चाएं कर रहा है, क्योंकि 9 तारीख की जो रैली होने वाली है वो बहन जी से भी संबंधित है और चंद्रशेखर जी से भी संबंधित है। और जब बुजुर्गों के पास में बैठ करके बात करो तो बुजुर्ग लोग बहन जी की बात करते हैं, बहन जी का इतिहास सुनाते हैं, बहन जी के कारनामे बताते हैं और वो बहन जी की तरफ आकर्षित होते हैं और ये कहते हैं कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश में बहन जी को आना चाहिए और बहुजन राज होना चाहिए, क्योंकि बहन जी ने जितना इस समाज के लिए कर दिया है उतना अभी तक कोई कर नहीं पाया है और न किसी के ऊपर उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई ऐसा नेता हो जो बहन जी के बराबर कुछ करके दिखा दे। और बहन जी ने जो हमारे देश में किया है, हमारी समाज के लिए जो किया है, वाकई में वो सराहनीय है। जब बहन जी ने जो अस्पताल बनाए थे और जो उन अस्पतालों पे जाओ और वहां का रवैया, वहां का जब ढांचा देखो तो अपने आप बहन जी की याद आ जाती है। बहन जी ने जो देहातों में, जो गलियों में जो रोड बनवाए थे, उन रोडों को तुड़वाने के लिए जेसीबी नहीं काम की, जेसीबी फेल हो गई, इतने मजबूत बनाए और उनके जितने भी काम हैं वो सारे मजबूत काम हैं। इन कामों को देख करके हमारा जो बुजुर्ग है वो सब पूरा ये सब बहन जी की तरफ आकर्षित होता है। और ये 9 तारीख की रैली में दोनों बहुजन नेता हैं, चंद्रशेखर और बहन कुमारी मायावती जी। अब ये दोनों जो नेता हैं इस समाज के लिए और इस समाज की लड़ाई लड़ने वाले, अब जितना हमारा बुजुर्ग वर्ग है वो सब बहन जी की ओर जा रहा है, बहन जी की ओर बात करता है। और जितना नवयुवा वर्ग है उसका कहना है कि पुराना पेड़ तो खत्म हो गया, अब नया पेड़ लगाओ, उसमें नए फल लगेंगे, पुराने पेड़ के फल तो खा लिए। अब नया जो वर्ग है वो एक नया राग अलाप रहा है। अब बात यह है कि किसी पर समझौता नहीं लिया जा सकता है। ये हमारा समाज, संपूर्ण समाज समझौता नहीं ले पा रहा है कि वो बहन जी की ओर जाए या चंद्रशेखर की तरफ जाए। और जो चंद्रशेखर के कार्यकर्ता हैं वो समाज में जाते हैं और समाज में जाकर के सुनिए वो क्या बोलते हैं। हम सबके साथी स्वर्गीय राकेश वाल्मीकि जी की जो पत्नी मंजू जी का निधन हो गया था, आज हम लोग उसी अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए, इस दुख की घड़ी में उपस्थित हुए। आप सभी लोगों ने जो साथ देकर इस अंतिम संस्कार को विदा किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सब लोगों ने इस पीड़ित परिवार के साथ में दुख में खड़े होकर एक साहस, हिम्मत, उसके बेटे को, विकास को जो हिम्मत दी है, उसी हिम्मत के साथ आप सब लोग बने रहना, उस परिवार को हमेशा साथ देना। तो आप सबको बताना तो इस तरह से समाज में जाकर के जो भीम आर्मी के लोग हैं वो हर दुख में, हर दर्द में शामिल होते हैं और इन बहुजनों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है इनकी आवाज उठाने का काम करते हैं और इनके लिए लड़ाई लड़ने का भी काम करते हैं, इनको हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं।
तो इस तरह से अब इस नकारा भी नहीं जा सकता। अब समस्या इस जगह पर पैदा होती है कि हमारे जब दो बहुजन नेता हैं तो दोनों बहुजन नेता तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते और दोनों हमारे बहुजन नेता एक मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। तो अब और समस्या एक पैदा होती है कि भाई चंद्रशेखर जो इस समय कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। किसी की मां बहन बेटी की अगर आबरू पर आंच आती है तो भाई चंद्रशेखर पहुंचते हैं, किसी का भाई मारा जाता है तो भाई चंद्रशेखर पहुंचते हैं, किसी की बाप या मां उसके ऊपर हादसा होता है तो भाई चंद्रशेखर को बुलाया जाता है और वो दौड़ चले जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर का भी एक अलग जलवा है और जो चंद्रशेखर कर रहे हैं ये तो आज तक किसी नेता ने किया ही नहीं। और किस पर उम्मीद रखी जाए कि जब बहुजनों के ऊपर जब आपत्ति पड़ती है और बहुजनों के ऊपर जब मुसीबत पड़ती है। एक मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को आप देखिए कि ये वीडियो में किस तरह से लोगों को गाली गलौज की जाती है और किस तरह से मारा जाता है और किस तरह से इनको हड़काया जाता है, इनकी किस तरह से भावनाओं का शोषण किया जाता है। ये आपके हमीरपुर क्षेत्र में पतारा पड़ता है, उसी पतारा के इलाके की बात है ये। तो वहां पर ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को आप देखिए। ये परो प्रधान की उम्मीद की पड़ी है सब तुम्हारी रंगबाजी सब घुस जाएगी, तुम्हारा रंगबाजी सब घुस जाए। जब तुम ये मोरे तोरे में रंगबाजी करो तुम्हारा सब घुस जाए। समझ में आ रही तुम इतनी औकात हुई तो तुम गाड़ी दे नहीं तो पापड़ लगे तुम्हारे घर की इज्जत है, गाली देता है। बता तुम्हारी जगह नहीं, सार्वजनिक जगह तुमको तो तुम इस की बात रखो चाहिए ना कि कैसे बात करें कैसे तो गाड़ी दे दो तुम खैया। अरे बाप लगे जाएगी हम बाप लगे नहीं कर पाए, बाप लगे नेता को तुरता है मेरे को कहीं रोज पनारा ननिया भैया ननिया भैया हो पाछेगा तो वक्का हटाओ तो दबा दे। अरे हंसना बोल उतार के हंसना बोला बेटा हमारे घर में नहीं लड़का नहीं, हमारे घर में हमारे घर में आई का हम होता हमारा बाबा खाली तक इनका चिड़चिड़ा अभी घर याद ही दूसरे की मेरी तो नहीं काम लगाता। अब तुम्हारे मम्मी के शिविर पापा लगे हम तो उनको तो न्याय की बात करो चाहिए भाई। अच्छा बकरी में उठा के चला दी तुमको समझना होती चाचा तब बताओ ये कहा पनारा तुम रात के बताओ हम हटे बस खत्म। फिर एक बात बताओ गाँव समाज की जगह क्या कहती होती कहाँ हुआ बीच गाँव में कुआं है कितनी जगह छूटी कि नहीं छूटी। इस बात को कौन दाबे और कौन उछाले, कौन कहे कि भाई तुम अन्याय ना करो और कौन कहे तुम गाली गलौज ना करो, इनको भय तो किसी का है नहीं। अब इनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, सिर्फ एक खौफ पैदा हो जाता है कि पहले एक जमाने में मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें कहा जाता था बेटा चुप जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, मगर आज अब लोग क्या कहते हैं अन्याय मत करना वरना चंद्रशेखर आ जाएगा। तो साथियों अन्याय करने वालों के अंदर एक हचक पैदा हो जाती है कि अगर मामला आगे बढ़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर आ जाए। अब देखिए कि चंद्रशेखर ने जिस तरह से हमारे समाज के लिए, हमारे इस देश के लिए जिस तरह से चंद्रशेखर ने किया है इतना और किसी नेता ने नहीं किया। अब पीड़ित परिवार
से मिलने की बात वो सीधे फेस टू फेस बात करते हैं। घुमाने फिराने का कोई सिस्टम नहीं है। बढ़िया अच्छी टेक्नोलॉजी है। पीड़ित परिवार के यहाँ कार्यकर्ता लोग गए और भाई चंद्रशेखर से सीधे बात करवा दिया। तो आप देखिए इनका वीडियो और ये चंद्रशेखर भाई से किस तरह से मिलाते हैं और किस तरह से मुलाकात करवाते हैं और वो किस तरह से अपनी पूरी बात बताते हैं। सीमा इनका नाम है और सारे गांव के लोग जो है खड़े हुए हैं। ये जो अपराधी है इनके गांव के हाँ इनके गांव के। मैं था गा रहा। कितना दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर। आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ नहीं संतुष्ट है, एक ही पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए भैया। एक पकड़ा गया, बाकी नहीं पकड़े गए हैं। एक पकड़ा गया बस। बाकी कितने दिन की घटना हो गई है? ये 24 तारीख की है भाई। ये जो इनको 25 को पता चली है और मुझे कल पता चली और मैं आज ही आ गया। आप मुझे इसकी एफआईआर कॉपी भिजवाओ, मैं अभी कप्तान से बात करूंगा। हाँ मैं अभी तुरंत भेज आज आ गया प्रदेश में, हाँ। बेटे सुरक्षित नहीं है हाँ बिल्कुल सही। और हम लोग इनके साथ खड़े हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर कोई बहन बेटे की तरफ आंख उठाएगा। ठीक है जी जी आज इनको न्याय दिला के रहेंगे, इनको कहना अकेला ना समझे, हम साथ खड़े हैं इनके। जी जी भाई माता जी ठीक है, जी जी भाई। कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है आपको? बोलो बोलो कुछ कहना है आपको? माँ से बात करो, क्या कहना चाहती है? जी हमको साहब मुलजिम चाहिए। मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा। मुलजिम नहीं आप आओगे चिंता मत करो। भाई बोले आगे। मुलजिम सारे पकड़े जाएं। आज ही बात करेंगे, एफआईआर कॉपी भिजवाओ बस। हमको अभी भी डर है। सुरक्षा के लिए भी बात करना है भैया। कल बात कर लेंगे, आप बस एफआईआर कॉपी भिजवाओ। ठीक सर। नहीं अभी कोई नहीं, अभी नहीं आया। भेजो हमें एफआईआर कॉपी भेजो, फिर हम अभी बात करेंगे। ठीक है ठीक। एक भाई दूसरा केस और है, ये हमारे समाज के हैं, रसूलाबाद वाले। रसूलाबाद जी हाँ अच्छा अच्छा। ये इनके एक जो उनके भाई है, फादर है। दूसरा केस हुआ है, एक जो है ब्राह्मण समाज के बच्चे ने इनके जो बच्चे को मार के बम्बे पर डाल दिया। उसमें पुलिस ने एक आदमी को बिठा रखा है, उसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही अभी। उसको एफआईआर दर्ज करके जेल नहीं भेज रहे उसे। ये जरा हाँ ये बात कर लो। सर मेरे भाई को बम्बे में मार के डाल दिया है ब्राह्मण समाज के लोगों ने। कोई बात नहीं, एफआईआर कॉपी भेजिए, अभी बात करते हैं सबका। जी सर। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा भाई वो। सर एफआईआर नहीं थाने में लिखी जा रही है। कौन सा थाने का मामला? रसूलाबाद थाना। ठीक ठीक है, रसूलाबाद का भाई। ठीक ठीक है मैं इसमें किया गया है माननीय बाबू जी द्वारा। माननीय बाबू जी द्वारा ट्वीट भी किया है। ट्वीट किया था तो इस तरह से चंद्रशेखर भाई का भी एक अलग रुतबा है। और ऐसा नहीं है कि जो चंद्रशेखर कहते हैं वो करें ना। अगर उन्होंने कह दिया मैं आऊंगा तो वो जाएंगे, उन्होंने कह दिया कि इनको ये ऐसा मैं करूंगा तो वो करेंगे। अब यहां पर उनकी लड़ाई लड़े तो भीम आर्मी लड़े, किसी के ऊपर मुसीबत पड़े तो भीम आर्मी सामने आती है। अब भाई चंद्रशेखर गोलियां खाते हैं, गोलियां खाएं तो किसके लिए खाएं? अपने समाज के लिए खाएं। जेल गए तो किसके लिए गए? इसी समाज के लिए गए। और जो आवाजें उठा रहे हैं तो इसमें क्या गलत हो रहा है? तो ये अपनी जगह पर जो देखा जाए तो किसी भी तरह से हमारे दोनों बहुजन नेता प्रिय हैं और दोनों बहुजन नेता सही हैं हमारी समाज के लिए, हमारी समाज के बहुजन समाज के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, जिसकी कोई नहीं कहता, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी भाई चंद्रशेखर सुनते हैं। तो ये भी बात एक अहम हो जाती है। अब इस पर जो 9 तारीख की जो रैली होने जा रही है, इसमें तरह तरह से तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट करते हैं। और जब मैं समाज में जाता हूं
लोगों के पास बैठता हूं, उठता हूं, तो बुजुर्ग अपनी बात करते हैं, नौजवान अपनी बात करता है। नौजवान कहते हैं कि पुरानी बात को छोड़ो, नई बात को उठाओ। तो ये बहुत एक जटिल समस्या है इस समाज के अंदर, क्योंकि हमारा समाज ही नहीं फैसला कर पा रहा है संपूर्ण रूप से कि आखिर में हम वोट करें तो किसको करें, हम सपोर्ट करें तो किसको करें, और अपना लीडर माने तो किसको माने। क्योंकि अब बुजुर्गों का दबाव पड़ता है नौयुवा लोगों के ऊपर, और नौयुवा वर्ग ऐसा है कि वो बुजुर्गों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी खींच रहा है और बुजुर्ग लोग अपनी खींच रहे हैं। तो ये जो 9 तारीख की जो रैली होने वाली है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी रैली होगी, बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी। यहां से एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। तो इस रैली पे पहुंचना बहुत जरूरी है। और यहां पर तो एक नेताजी हैं कि उन्होंने तो संकल्प ले लिया है कि हम भाई चंद्रशेखर को और बहन जी को हम एक अगर नहीं कर पाते हैं तो हम अपने को असफल समझते हैं, और बहन जी चंद्रशेखर भाई को एक करने की बात करते हैं। वो तो अनशन करने के लिए तैयार है, वो आंदोलन करने के लिए तैयार है कि हम बहुजन को बंटने नहीं देंगे, हम बहुजन नेताओं को नहीं बंटने देंगे। तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है, और इस समस्या को समाधान कौन करेगा, कैसे होगा, ये हमारे दोनों नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें आप सुझाव दीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट पर अपने जब सुझाव देंगे तो लोग पढ़ेंगे और ये महसूस करेंगे कि मुझे आखिर में जाना है तो किस तरफ जाना है, चंद्रशेखर की भाई तरफ जाना है या बहन कुमारी मायावती जी की तरफ जाना है। क्योंकि हमारे लिए दोनों आदर्श हैं, इस समाज के लिए ये दोनों आदर्श हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों को रहना जरूरी है। दो में अगर एक कम हो जाएगा तो भी इस समाज के लिए नुकसान है। तो इनको बचाने के लिए, इनको एक करने के लिए आप कमेंट पर बताइए किस तरह से किया जाए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम।